गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ शब्दमय के एपिसोड 18 में। एंड आप सब लोग को बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोग हर बार अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के हम लोग के साथ सेशन ज्वाइन करते हैं। तो बिना किसी देरी के आज की जो परफॉर्मेंस है वो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। तो आज की जो पहली परफॉर्मेंस होगी उसके लिए मैं प्रमोद सर आप ही को बुलाना चाहूंगी। आप प्लीज आइए and हम सबके सामने परफॉर्म करिए। सबसे पहले थैंक यू और माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं शुरू कर रहा हूँ कि और माँ के नाम पे ही पहला शेर पढ़ रहा हूँ कि तेरे होने से ही कि तेरे होने से ही ये दीवारें घर सा लगता है। गौर फरमाइएगा कि तेरे होने से ही ये दीवारें घर सा लगता है। ना दिखती है माँ, ना दिखती है माँ, तो घुसने में भी डर सा लगता है। और इसके बाद मैं एक गजल के कुछ अशार पढ़ना चाहूंगा। जी। ये प्यार के सौदे अधूरे क्यों होते हैं। सुना जरा कि ये प्यार के सौदे अधूरे क्यों होते हैं। क्या ये बात। यादों के फलसफे बुरे क्यों होते हैं। ये प्यार के सौदे अधूरे क्यों होते हैं। ये यादों के फलसफे बुरे क्यों होते हैं। रोशन है जिनकी भी दुनिया में हस्तियां, वो लोग इतने सरफिरे क्यों होते हैं। जिसको भी चाहूं मैं दिल से ए रब्बा, वो लोग सब के सब तेरे क्यों होते हैं। और अगले चंद असार पढ़ रहे हैं उस पे थोड़ा आपका गौर चाहूंगा कि जो जी। लोग लगते हैं कपड़ों से नुरानी, जो लोग लगते हैं कपड़ों से नुरानी, वो लोग ही नीयत से गिरे क्यों होते हैं। जो दिखाते हैं आईना सच का, वही लोग झूठों से घिरे क्यों होते हैं। ये मेरी गजल आप लोगों के लिए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया, थैंक यू। बस आज के लिए मैं इतना ही सुनाना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। चलिए कोई बात नहीं, आपने कम शब्दों में काफी कुछ कहा। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट परफॉर्मेंस। आराध्या आप अवेलेबल हो? जी। जी। आप प्लीज आइए और अपनी परफॉर्मेंस सबके सामने रखिए। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मैं आराध्य द्विवेदी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ श्याम नारायण पांडे का महाकाव्य हल्दी घाटी लेकर। मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ ये हल्दी घाटी का द्वादश सर्ग है। निर्बल बकड़ों से बाघ लड़े, भिड़ गए सिंह मृग छौनों से। घोड़े गिर पड़े गिरे हाथी, पैदल बिछ गए बिछौनों से हाथी जूझ पड़े, भिड़ गए सवार सवारों से। घोड़ों पर घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से। है रुंड गिरे गजमुंड गिरे, कटकट अवनी पर शुंड गिरे। लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे, भू पर है विकल बितुंड गिरे। क्षण महाप्रलय की बिजली सी, तलवार हाथ की तड़प तड़प। है गज दल रथ पैदल भगा भगा, लेती थी बैरी वीर हड़प। क्षण पेट फट गया घोड़े का, हो गया पतन कर कोड़े का। भू पर सांतक सवार गिरा, क्षण पता न था है जोड़े का। चिंघाड़ भगा भय से हाथी, लेकर अंकुश पहलवान गिरा। झटका लग गया फटी झालर, हौदा गिर गया निशान गिरा। कोई नतमुख बेजान गिरा, करवट कोई उत्तान गिरा। रणबीच अमित भीषणता से, लड़ते लड़ते बलवान गिरा। होती थी भीषण मार काट, अतिशय रण से छाया था भय। था हार जीत का पता नहीं, क्षण इधर विजय क्षण उधर विजय। कोई व्याकुल भर आह रहा, कोई था विकुल कराह रहा। लोहू से लथपथ लोथों पर, कोई चिल्ला अल्लाह रहा। धड़ कहीं पड़ा, सिर कहीं पड़ा, कुछ भी उनकी पहचान नहीं। शोणित का ऐसा वेग बढ़ा, मुर्दे बह गए निशान नहीं। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था। वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में, सड़पट दौड़ा करवालों में। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहां नहीं। थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरिमस्तक पर कहा नहीं। बढ़ते नद सा वह बह गया
गया ढह गया, विकराल वज्रमल की सेना पर गहर गया, भाला गिर गया गिरा निशंग, हाय टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग, घोड़े का ऐसा देख रंग, चढ़ पर तलवार उठा, रखता था पानी को, राणा सिर काट काट करता था सफल जवानी को, कल कल बहती थी रणगंगा, अरे दल को डूब नहाने को, तलवार वीर की नाव बनी, चटपट उस पार लगाने को, वैरी दल को ललकार गिरी, वह नागिन सी फुफकार गिरी, था शोर मौत से बचो बचो, तलवार गिरी तलवार गिरी। बहुत अच्छा आराध्य, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने। सिलेक्शन जो करते हैं ना आप अपनी पोइट्रीज को रिसाइट करने का, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। हमेशा एक एनर्जेटिक कंसेप्ट आप लेकर आते हैं सबके सामने। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी आपकी। धन्यवाद। तो आज की तीसरी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हुए नरेंद्र सर, मैं आपको बुलाना चाहूंगी। आप प्लीज आइए एंड परफॉर्म करिए। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। पिछली बार भी मुझे मौका मिला था तो मैंने एक मेरी पोएट्री जो लिखी थी वो सुनाई थी। आज मैं मेरी दूसरी कविता के साथ प्रस्तुति देता हूँ। मेरी कविता है, मिलती नहीं हमेशा यहाँ चम्मच चांदी की, यह जिंदगी है जनाब, हर किसी के बस की बात नहीं। मिलती नहीं हमेशा यहाँ चम्मच चांदी की, यह जिंदगी है जनाब, हर किसी के बस की बात नहीं। यहाँ की सारी जुड़ी हुई चीजें, यहाँ की सारी जुड़ी हुई चीजें कई जगह से पड़ी टूटी फूटी हुई। यहाँ की सारी जुड़ी हुई चीजें कई जगह से पड़ी टूटी फूटी हुई, और घने घने दरख्तों की छाया में धूप बिल्कुल मालूम भी ना पड़ी। घने घने दरख्तों की छाया में धूप बिल्कुल मालूम भी ना पड़ी, और राह गुजर गई तब जाना ये, राह गुजर गई तब जाना ये, कि हासिल कुछ भी नहीं, कि हासिल कुछ भी नहीं। बहुत आगे सुंदर, है, बहुत सुंदर। नजरिया सबका अपना अपना ही बना रहा हमेशा, नजरिया सबका अपना अपना ही बना रहा हमेशा। तुम्हारा मुझको मेरा तुमको समझ पाना कभी बना ही नहीं। मैं तुम्हारा मुझको समझ पाना और मेरा तुमको समझ पाना कभी बना ही नहीं। जब चले थे तो कली फूल फल सब सज गए थे, जब चले थे तो कली फूल फल सब सज गए थे। अब रुके हैं तो साथ कुछ भी नहीं, अब रुके हैं तो साथ कुछ भी नहीं। और सितारों का जहां आसमां होता दिखाई देता है, सितारों का जहां आसमां होता दिखाई देता है, लेकिन ये आसमां महज धुएं के सिवा और कुछ भी नहीं, लेकिन ये आसमां महज धुएं के सिवा और कुछ भी नहीं। बहुत खूब सुंदर। मनाई दिवालियां, खूब मनाई दिवालियां ईद और होलियां, खूब मनाई दिवालियां ईद और होलियां, लेकिन महज ये त्योहार के और कुछ भी नहीं, लेकिन महज त्योहार के ये कुछ भी नहीं। और धीरे धीरे लगता है, धीरे धीरे लगता है सब कुछ दिख रहा है, धीरे धीरे लगता है सब कुछ दिख रहा है, और सब कुछ देखकर लगता है देखा कुछ भी नहीं, देखा कुछ भी नहीं। और अंतिम दो लाइनें, कि पढ़कर गीता वेद और पुराण, वेद और पुराण आधा अधूरा ज्ञान, और ये तो सिर्फ कविता है, पूरा यहाँ कुछ भी नहीं, पूरा यहाँ कुछ भी नहीं। बहुत यही सुंदर, प्रस्तुति बहुत मैं आज के प्यारा। लिए देना चाहूँगा। जी, बहुत सुंदर आपने बहुत बहुत लिखा। धन्यवाद जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी आप आइए प्लीज और हम सबके सामने परफॉर्मेंस करिए। मेरी एक गजल है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है उसका। अरे वाह, तो वही बताइए, वही सुना दीजिए। अच्छा, पहले एक अतुकांत सुनाऊंगा। जी, और आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दे दीजिएगा। मैडम जी, मेरा नाम इंदुभूषण बाली है। मैं ज्यादातर संविधान के ऊपर बोलता हूँ, तो मैं आपको सुनाता हूँ थोड़ा सा। इसका है अतुकांत है, ये छंदमुक्त कविता बोलते हैं इसको, फ्री वर्स भी बोलते हैं, आजाद कविता भी बोलते हैं। तो इसका है, मूल्यांकन करो मूल्यांकन करो मूल्यांकन करो, ये अखाड़ा है लेखकों का, जहां शब्दों के तीर चलते हैं, जहां अस्त्र शस्त्र शब्द शब्द हैं, जहां शब्द ही ब्रह्मास्त्र हैं, जहां मर्यादा और प्रतिष्ठा शब्दों में व्यक्त होती है, जहां विद्वता शब्दों से दर्शाई जाती है, जहां पद का कोई महत्व नहीं है, जहां पद का कोई अर्थ नहीं है, जहां पद का कोई मोल नहीं है, जहां विधाओं की प्रतिस्पर्धा होती है, जहां ज्ञान भी शब्दों से आंका जाता है, जहां शब्दों का मूल्यांकन होता है, जहां प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष एक तुला में तुलते हैं,
जहां मोची और समाचार पत्र विक्रेताओं में भेद नहीं, जहां समानता ही समानता है, जहां एक ही पारितोषिक मिलता है, जहां भेदभाव होता नहीं, जहां हीन भाव रोता नहीं, यहाँ तो सब अक्खड़ हैं, यहाँ तो सब फक्कड़ हैं, यहाँ सब एक हैं, यहाँ चलती हैं तलवारें शब्दों की, यहाँ चलती हैं तोपें शब्दों की, यहाँ शब्दों के परमाणु बम धमाके हैं, यहाँ शब्दों के बंद प्रेम लिफाफे हैं, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, यहाँ कोई घटिया या फन्ने खा नहीं, यहाँ शब्दों का होता खेल है, यहाँ आत्माओं का होता मेल है, यहाँ जानते हैं सब, यहाँ मानते हैं सब, यहाँ शब्दों में पूरा राष्ट्र समाया है, यहाँ शब्दों को उगाया है, यहाँ शब्द अनमोल हैं, यहाँ शब्द ही ढोल बाजे हैं, जिनकी ध्वनि गूंजती है चारों ओर, जिनका होता है शोर, ताकि शब्दों का राष्ट्रीय अवलोकन हो। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद कोई प्रोफेसर नहीं थे, क्योंकि कालिदास कोई सरकारी अधिकारी नहीं थे, क्योंकि सूरदास कोई निदेशक नहीं थे, क्योंकि चंद्रधर गुलेरी कोई एसएसपी नहीं थे, क्योंकि कबीर कोई आईएएस नहीं थे। बस शब्दों को अर्पित करो, बस शब्दों की परिकल्पना करो, वरना कोर्ट कचहरी जाओगे, वरना हथकड़ी लगवाओगे, वरना जेल जाओगे, वरना सब पछताओगे। अतः शब्दों के गूढ़ रहस्यों का मूल्यांकन करो, मूल्यांकन करो, मूल्यांकन करो, मूल्यांकन करो। बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, बहुत ही आपने स्ट्रांगली अपने शब्दों को पोर्ट्रे किया, जो आप कहना चाहते थे वो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से कहा। जब डांट काम है तो शब्द से ही, शब्दों का मोल क्या है, शब्दों का, शब्द हैं क्या, तो उसी से शुरू करना चाहिए। बिल्कुल इसलिए सही शब्द बात को कही आपने। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट परफॉर्मेंस, मैं बुलाना चाहूंगी सत्येंद्र सर को। सर आप आइए एंड प्लीज हम सबके सामने परफॉर्म करिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नित्या जी। जी। चलो एक छोटा सा प्रेम गीत पढ़ने की कोशिश करता हूँ जी। कि प्यार का पंछी अंबर में अब चला रे पंख पसार के, चार पलों में दो पल मेरे, दो पल तेरे प्यार के। वाह 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 वाह। रक्त जाति का भेद बुलाकर गुलशन में तितली घूमे, नीले पीले लाल गुलाबी फूलों को दिल से चूमे। चलो भूल सब सरहद मजहब, एक अच्छा इंसान बने, हर पल ऐसे जिए कि आने वाला कल वरदान बने। कभी चिढ़े तकरार तो जीते, कभी चिढ़े तकरार तो जीते, एक दूजे से हार के, चार पलों में दो पल मेरे, दो पल तेरे प्यार के। और अगला बन, जीवन है एक उठा बुलबुला, कब बुझ जाए जाने कौन, सबनम सीना झुक ये सांसें, कब थम जाए जाने कौन। स्थिर हो हर हाल में खुशियां, गम तो आते जाते हैं, रिश्ते पनपे हो दिल से तो हर पल साथ निभाते हैं। अगर भटक मैं जाऊं कहीं तो, अगर भटक मैं जाऊं कहीं तो, लेना बुला पुकार के, चार पलों में दो पल मेरे, दो पल तेरे प्यार के। सिकवा मेरा रहा हमेशा बस इतना सा तुझसे है, सावन के मौसम में भी तू दूर कहीं क्यों मुझसे है। इतना भी क्या प्यार वफा की रस में निभा न पाए तू, सारी उम्र का लम्हा लम्हा तन्हा गुजर न जाए क्यों। तोड़ दे सारी रस्में बंधन, तोड़ दे सारी रस्में बंधन, मतलब के संसार के, चार पलों में दो पल मेरे,
दो पल तेरे प्यार के, चार पलों में दो पल मेरे, दो पल तेरे प्यार के। जी धन्यवाद। बहुत बहुत सतीन बढ़िया, सर, बहुत आप बढ़िया। फिजिक्स के स्टूडेंट एंड पढ़ने वाले हैं, राइट? जी जी। तो ये पोइट्री से इतना लगाव? और नित्या जी, फिजिक्स जो है वो स्टडी नेचर की है, और नेचर से जो बातचीत करता है तो कविताएं अपने आप निकल आती हैं। चलिए, बहुत अच्छा आप सब लोगों ने अभी तक परफॉर्म किया। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहती थी कि ये सेशन 3 मिनट्स में ओवर होने वाला है, तो आप सब लोगों को सेम ही लिंक पे से ज्वाइन करना है